है हकीकत और क्या है फसाना? कितनी तैयार है यूपी और यूपी की कितनी बदलेगी तस्वीर? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इससे पहले जो इन्वेस्टर समिट हुए थे उनसे क्या कुछ चीजें आई हैं? युवाओं को कितना रोजगार मिलेगा? हालांकि कहा जा रहा है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार लगभग मिलेगा, लेकिन हकीकत क्या है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? और बड़ी बात यह है कि पिछले 3 सालों की अगर बात करें या पिछले कई सालों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो कितनी कौन सी नई फैक्ट्रीज लगी? सवाल यह भी है कि पिछले कई सालों से यूपी में जो तमाम सारी फैक्ट्रीज हैं जो वो बंद हुई हैं, लेकिन नई कौन सी लगी है ये भी एक देखना, ये जानना, ये कौतूहल का विषय होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में भी किस तरीके से अगर बात करें तो एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हकीकत में आने वाले समय में कितनी यूपी की तस्वीर बदलेगी? जिस तरीके से 32 लाख करोड़, जी हां 32 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश फिलहाल प्राप्त हो चुका है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री लगातार कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। जब आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन था और दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, मनसुख मांडविया सहित तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं और लगातार इस पूरी कवायद के बीच G20 के आयोजन को लेकर भी तमाम सारी चीजें जो पहुंच रही हैं। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बयान भी सामने आ रहे हैं, जरा कुछ बयान भी अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। तो ये जो बयान लगातार जिस तरीके से आ रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमने कहा था कार्यक्रम की शुरुआत में ही, क्या हकीकत है और क्या फसाना है। सारी राजनीति पक्ष विपक्ष एक तरफ, लेकिन आज हम एक बड़े और हेल्दी पैनल से सबसे पहले तारुफ कराएंगे और कुछ सवालों के जवाब लेंगे। बिना कुछ देर के हुए आए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अनूप संडा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनूप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के प्रवक्ता। रोहित जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमाम वहीद जी कांग्रेस के प्रवक्ता। हमाम वहीद जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश त्यागी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। अवनीश जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और खास मेहमान जॉन रॉबिन्सन जी हैं जो कि शिक्षाविद एवं समाज सेवी हैं और समाज के तमाम सरोकारों से जुड़े रहते हैं। जॉन रॉबिन्सन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए आज मैंने डिबेट में कुछ खास मेहमानों को, एक खास पैनल बुलाया है। जॉन रॉबिन्सन जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं आज पहला सवाल लेकर के। आप शिक्षाविद हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं, समाज सेवी है। जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के बात की जा रही है, युवाओं के रोजगार की बात की जा रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन की बात की जा रही है, यानी कि एक बड़े परिवर्तन की ओर, न्यू इंडिया की बात की जा रही है और वो भी न्यू इंडिया में न्यू यूपी की बात की जा रही है। इस बदलते परिदृश्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जो इतिहास है कोई छोटा इतिहास नहीं है, ये बहुत बड़ा इसका इतिहास रहा है। खास बात तो ये कि हमारी बनारस की यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इलाहाबाद हो गया, ये तो वो हैं जो कि हमारे जनक रहे हैं शुरू से। हमने इतने IAS और इतने हमने जो IPS पाए हुए हैं इन्हीं जगहों से पाए हुए हैं। अभी जो एक हालात अभी चेंज हुए हैं पिछले करीब 6-7 सालों के अंदर, मैं ये नहीं कहता पिछली सरकारों ने कुछ किया नहीं था, लेकिन ये बात बोलूँगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो भी सिनेरियो चेंज हुआ है उसका ये रहा है खास बात कि इन लोगों ने जो कि एक भय का एक माहौल बना हुआ था हमारे यहाँ छात्रों के साथ में, तो छात्रों के साथ में जो हमारा भय का व्यवहार हो रहा था वो अब ख़त्म होना शुरू हो गया है। अब कैंपसेस खुल गए हैं। खास बात तो ये है कि जैसे कि हम लोग जो ईसाई समाज से आते हैं, ईसाई समाज का मामला ये है कि हमारे यहाँ स्कूल का ही काम चलता है, हम लोग शिक्षा देने का ही काम करते हैं, मेरे खुद के भी इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन खास बात ये कि उन जगहों पे अब भय का व्यवहार जो था और जो माहौल था, जैसे कि अंदर घुस करके गुंडागर्दी हुआ करती थी, वो चीज़ें दूर हो गई हैं। अभी लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के मैटर के अंदर मैं स्पेशली बोलूँगा कि महाराज जी ने जिस तरीके से हमारा सहयोग किया, पूरा कब्जा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन तब भी उन्होंने वहाँ पर आ करके उन चीज़ों को पा लिया और कब्जे हमारे छुड़वाए, हमको भय से बिल्कुल मुक्त कर दिया। इस सबसे बड़ी बात ये थी। अब वहीं पे हमारे पास कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कि निवेश की बात है। अभी इस निवेश के अंदर हम लोग नहीं आए, इस मीटिंगों को हमने अटेंड नहीं किया, लेकिन मैं पर्सनली कल मैं गया था और आज भी गया था। मैं वहाँ पे जाके मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा एक मैं वृहद तरीका मैंने वहाँ पे पाया। सिर्फ यही नहीं, खास बात तो ये कि जापान जैसी कंट्रीज़ आकर के यहाँ इन्वेस्ट करने की बातें करती हैं जो कि दूसरी देशों में देखने को नहीं मिलती हैं।
रही बात अब चीज़ों के बारे में, तो हमारा जैसे कि 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हमारा खोलने का इरादा है, जिसमें कि हम लखनऊ के अंदर 2 खोलने के इरादे में हैं। उसके अलावा जो है वो गाज़ियाबाद के अंदर हमारा है, गाज़ियाबाद हो गया। फिर उसके बाद में आपका जो क्षेत्र है जिसमें कि हम अलीगढ़ के अंदर खोलने के इरादे में हैं। अभी तक 2-1 यूनिवर्सिटीज़ का नाम चल रहा था, लेकिन अब जो है वो हमारे पास कई यूनिवर्सिटीज़ जो है बाहर की हमारे पास आ करके हमारे साथ सहयोग करने जा रही हैं, जो कि अपने आप में अजीब चीज़ है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि जिस तरीके से भय मुक्त की बात की, और यही बात इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो विदेशी निवेशक आ रहे हैं उनमें भी एक भय मुक्त, क्योंकि साफ तौर पर कहा है कि उनका हर तरीके का हम उन्हें माहौल देंगे, एक यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्वस्थ देने की कोशिश की गई है। मैं एक बार आ रहा हूं अवनीश त्यागी जी के पास। अवनीश जी, एक आप लोग माहौल देने की कोशिश की जा रही है और आप लोग लगातार निवेशकों का भरोसा जो है वो एक जीत रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बस विपक्ष को नहीं समझा पा रहे हैं जो लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। देखिए आलोक जी, विपक्ष को जनता ने समझा दिया है। जिस तरह से 2022 में समर्थन दिया योगी सरकार के कार्यों को, उसके कुशल प्रशासन को, सुरक्षा व्यवस्थाओं को और तमाम योजनाओं को जिस तरह से समर्थन मिला है और जिस तरह से सरकार दोबारा लौटी है, उससे ऐसा माहौल बना है, निवेशक भी आने लगे हैं और प्रदेश की छवि भी सुधरी है। इस जो अभूतपूर्व प्यार जनता का मिला है और जो प्रदेश का माहौल तैयार हुआ है, प्रदेश की और केंद्र सरकार की डबल इंजन सरकारों ने जो काम किया है, उससे जनता का जो अभूतपूर्व प्यार मिला है, उससे बौखलाहट विपक्ष में है। विपक्ष समझ नहीं रहा है, विपक्ष हताशा निराशा की भाषा बोल रहा है। पहले उन्हीं के कारण, उस विपक्ष के कारण ही उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई थी। अब जब माहौल पटड़ी पे आ गया है, जब उत्तर प्रदेश विकास के नए रास्ते पे चढ़ पड़ा है, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर सामने आने लगी है, तो विपक्ष की बौखलाहट ज्यादा बड़ी है। वो हताशा और निराशा की भाषा बोल रहा है। चलिए, न्यू इंडिया में न्यू यूपी की बात की जा रही है। अनूप सान्याल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लगातार जब न्यू यूपी की बात की जा रही है तो लगातार सर आ रहा हूँ, जल्दी से आप समय बहुत कम है, मुझे सब मेहमानों की प्रतिक्रियाएं लेनी है। अनूप सान्याल जी, विरोध किस बात को लेकर के है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। जी, विरोध विकास के राजनीतिकरण को लेकर। ये पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जैसा हो गया। जिस तरीके से महिमा मंडन एक दूसरे का किया जा रहा है और इस तरीके से मतलब जैसे शेयर मार्केट में शेयरों के दाम नहीं उछलते हो गिरते हैं, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है कि आता चला जा रहा है। परसों अखबारों में छपा कि 27 लाख करोड़ रुपए आएंगे, फिर 32 लाख करोड़ आएंगे, और एक समाचार पत्र ने लिखा कि 1,81,44,456 नए रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 92 लाख रोजगार सृजित होंगे। और बड़ी मजे की बात मैं बताऊं, अच्छा, ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता महोदय कोई भी, कल मैं एक डिबेट में था, मैंने सवाल किया कि 2018 में जो आपकी पहली इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें कुल मिलाकर के जब वो 2020 तक 9.5% इन्वेस्टमेंट आया था व्यवहारिक तौर पे, उसका कोई जवाब नहीं दे पाते कि व्यवहारिकता में कितना आया है। कागजों पे साइन करके आप दिखा रहे हैं। ये हालत है कि जिलों जिलों में स्टॉल लगवा करके आते जाते लोगों से फार्म भरवा करके बताया जा रहा है साहब एमओयू साइन हो गए। और जो उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्योग थे, उत्तर प्रदेश के जो कुटीर उद्योग थे, उनकी जो दुर्दशा और बदहाली है उसकी तरफ सरकार कोई बात ही नहीं करती है। जी, अभी कानून व्यवस्था के दावे कर रहे थे। जी, सुल्तानपुर जनपद जहां से मैं आता हूँ, पिछले 5 दिनों में 5 से ज्यादा। चलिए अनूप जी, मैं चाहूंगा मुद्दे पे अभी फोकस करें, घरेलू ताकि जो स्किल्स डेवलपमेंट पर फोकस हो सके। और आपने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की है, इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है अनूप जी, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ जवाब भी लूंगा। अवनीश जी, आप भी सुनिएगा। रोहित अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, आपकी भी क्या वही राय जो समाजवादी पार्टी की है? आलोक जी, मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की रोडों के गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं 32.9 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की। और आलोक जी, आज की डेट में तो मतलब
अब पूरी मीडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं आरती उतार रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं कुछ भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा होता तो अभी आप यहाँ स्टूडियो में ना बैठे होते, आप उस फैक्ट्री के बाहर खड़े होके वहीं पे आपने पैनल को खड़ा कर दिया होता कि ये देखिए पीछे ये है फैक्ट्री जो लग रही है और ये इसके आगे में पैनल को मैंने खड़ा किया हुआ है। अच्छा। परंतु समस्या ये है, ये जो कागजी विकास दिखाने की कोशिश की जा रही है ना, ये कागजी विकास से पेट भरने वाला नहीं है। ये कागजी विकास हम लोग 2017 से देख रहे हैं और केंद्र में 2014 से ये कागजी विकास हम लोग देख रहे हैं। तो ये कागजी विकास कृपया करके हमें ना दिखाएं और जनता को गुमराह ना करें। हमारा युवा बेरोजगार है और हमारा जो छोटा व्यापारी है वो त्राहिमाम कर रहा है। एमएसएमई की ये बात करते हैं, एमएसएमई कितने परसेंट एमएसएमई आज की डेट में क्रियान्वित है, इसकी भी तो जवाब दे दें। इसकी जवाबदेही भी सरकार की होनी चाहिए। उनके लिए भी तो कोई पॉलिसी ले आओ। जो 6 यूनिट हैं कम से कम उनके लिए कोई पॉलिसी आप ले आओ। आप बात करते हो सब जापान से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, ना जाने कौन कौन सी कंट्री का आप नाम ले लेते हो। मुझे लगता है ऐसी ऐसी कंट्रियों का नाम ले लेते हो कि मतलब वहाँ का मुझे नहीं पता कि वहाँ खुद में इंफ्रास्ट्रक्चर उन कंट्रीज में है कि नहीं है, परंतु आप वो सब यहाँ यूपी के अंदर लेके आ रहे हो। तो कम से कम महाराज जो आपके यूपी की इंडस्ट्रीज हैं, जो एमएसएमई हैं, कम से कम उनको भी जीवंत करने का काम कर लो। कम से कम उनके लिए भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर लो कि कम से कम जो एक छोटा व्यापारी आज बर्बाद होने के कगार पे है, कम से कम उसका भी घर चल जाए। और सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई दे सकता है तो वो एमएसएमई दे सकता है। पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हो जिनके शून्य गिनना मुश्किल हो जाता है और उसी में आप जनता को उलझा के रखना चाहते हो। स्थिति आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कि लखनऊ के अंदर ये समिट हो रही है जिसको आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का नाम दिया है आपने, और लखनऊ के चारों तरफ जाके देख लो, आप लखनऊ के बाईपास को चालू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इस समिट में आप ये चाहते हो कि जो गमले लगाए हैं वो सुरक्षित रहें। आप उसकी वजह से ट्रकों को पास ओवर नहीं दे रहे हो। 3 दिन तक पूरा कारोबार ठप कर दिया आपने कि लखनऊ से कोई ट्रक नहीं पास ऑन होगी। तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रदान नहीं कर पा रहे हो अपने व्यापारी को। आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रदान नहीं कर पा रहे हो। अवनीश जी, अभी मैं आपके पास आऊंगा। अभी सबके बार बार नकाचुरी है। अब 14 और 17 अवनीश जी, अभी सबके सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा सबके जवाब देने के लिए। अभी एक एक करके सवाल, चलिए पूरी बात ठीक है। जब अभी सब लोग पोल खोलेंगे तो उनके प्रवक्ता इसी तरीके से बिल बनाने लगेंगे और झूठ बोलने की मशीन हो गए उनके प्रवक्ता। असल में सच्चाई ये है कि उनको खुद नहीं समझ में आता है। जनता देख रही है, जनता देख भी रही है, जनता फैसला भी सुना रही है। बिल्कुल देख रही है, जनता ने देखा है। भरी और कुंठा भरी भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल जनता देख रही है, बिल्कुल जनता देख रही है। और जनता ये भी पूछ रही है कि महाराज ये जो 4 दिन की चांदनी दिखा रहे हो लखनऊ को, ये जो गमले लगाए हैं, जो नमस्ते लखनऊ कर रहे हो, इनके पास ये 4 दिन बाद भी रहेंगे, ये लाइटें उतर जाएंगी। नकारात्मक भाषा है, नकारात्मक भाषा के कारण जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। मेरी जनता को विकास देने का काम करो। मैं तो कह रहा हूँ मेरी जनता को रोजगार देने का काम करो। मैं तो कह रहा हूँ मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ रहा है, विकास करने का काम करो। आप कह रहे हो मिल रही है उत्तर प्रदेश को, जनता का समर्थन भी उतनी मजबूती से मिल रहा है। और जो विपक्ष की हताशा, निराशा ये लगातार बढ़ रही है। कुंठा वाली भाषा जो बोलने से अब जनता इससे बदलने वाली नहीं है। जनता पे कोई असर नहीं पड़ रहा। जनता मान कौन किस पार्टी का प्रवक्ता है, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये है कि जो निवेश आ रहा है उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, मुद्दा ये होना चाहिए। और कितनी यूपी की तस्वीर बदलेगी, कौन किस पार्टी का प्रवक्ता है, कौन पत्रकार है, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा और रोहित जी मैं आपके भी पास आऊंगा। मैं जरा एक बार हमाम वहीद जी आपके पास आ रहा हूं। जो निवेश आ रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर 1 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन होगा बताया जा रहा है, अगर 50 लाख भी लोगों को रोजगार मिला तो भी कम से कम इसकी सराहना तो करनी चाहिए कि बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है, यूपी सरकार कर रही है, इसका विरोध है। समिट है, हाँ। ये इन्वेस्टर समिट नहीं है, अच्छा। ये इवेंट समिट है। केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार के गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसका दुरुपयोग करके प्रचारबाजी कर रही है। ये सरकार प्रचारबाजी में ज्यादा विश्वास रखती है। अगर इन्वेस्टर समिट से पहले तो इनको समीक्षा समिट करनी चाहिए कि 2018 में गत 21, 22, 23 फरवरी 2018 को जो बिजनेस समिट की गई थी लखनऊ में, जिसे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, उसमें 4,28,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जिसमें 1045 कंपनी ने MOU साइन किए थे। लेकिन धरातल पे आप देखेंगे तो 9% भी काम कंपनियों ने अपने बिजनेस संचालित नहीं कर सके।
केवल 15 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने जमीन ग्रहण कर सकी। तो ये सच्चाई है। धारातल पे 1 लाख करोड़ रोजगार आएगा, 90,000 करोड़ मुख्यमंत्री कुछ बयान दे रहे हैं, आंकड़े कुछ बता रहे हैं। आंकड़ेबाजी में सरकार माहिर है और जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। केवल सरकार का पैसा, जनता का पैसा ये लोग इवेंटबाजी करके खर्च कर रहे हैं। हम उद्योग के खिलाफ नहीं है, हम इन्वेस्ट समिट के खिलाफ नहीं है, निवेश के खिलाफ नहीं, लेकिन जो प्रचारबाजी कर रही है सरकार, हम उसके खिलाफ है और हम जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। किस तरीके से आपने 2018 में जो समिट कराई थी उसके परिणाम कहां है? धरातल पे कितने रोजगार आए? अगर है सरकार के पास आंकड़ा तो श्वेत पत्र जारी करे। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। केवल प्रचारबाजी करके जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी अपोजिशन का काम पूरी मजबूती से करेगी। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे। केवल बिजली विभाग, मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात, जनता के बीच जाएंगे, बताएंगे क्या? इसमें बात करेंगे कि यूपी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की राय अलग है ग्लोबल समिट को लेकर के, और राजस्थान में जब आप करते हैं जब समिट तब कितना प्रचार करते हैं, वहां पर तस्वीर और विचार कांग्रेस पार्टी जी आलोक जी मैं स्पष्ट कर देता हूं, जो हमारे अंतर, हम प्रचारबाजी में विश्वास नहीं रखते। अभी हमने कल बजट राजस्थान सरकार ने पास किया जहां पे गैस सिलेंडर 500 रुपया में हम दे रहे हैं। हम पहले काम करते हैं, उसके बाद हम प्रचार करते हैं, और जो प्रचार की नीयत हमारी साफ है, हम बेईमानी का काम नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को गुमराह कर रही है, सच्चाई है। चलिए, गुमराह कर रही है। प्रचार की बात जहाँ तक है तो प्रचार तो सारी सरकारें करती हैं, एक नहीं सिर्फ एक सरकार करती है। प्रचार सारी सरकारें करती हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक कि हम सारी सरकारें काम भी करती हैं धारातल जब तक अगर इन्होंने बताइए कल 23 करोड़ आंकड़ा था, फिर 28 हुआ, फिर 50 करोड़ हो गया। मेरा कहना यह है कि जब आप प्रचार की बात करते हैं, प्रचार तो सारी सरकार करती है, हो चाहे कोई भी चीज हो, वैसी सरकार भी अपनी करती है, क्योंकि उसको भी अपना एक वोट बैंक देखना है। वोट बैंक की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे चीजों के बारे में प्रचारबाजी में केवल बिजली विभाग ने 320 करोड़ रुपए खर्च किए। सुनिए, ऐसा है, बात तो ये है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारे आंकड़े भी बता दिए, आंकड़ों के साथ में देखिए कि कार्य कैसे हो रहा है। अगर ऐसे नहीं होता कि आपसे प्रदेश स्वयंमुक्त होता, उत्तर प्रदेश के हालात बेहतर होते तो राजधानी निवेश चल कर आता। और कोई, मैं आपको बता दूं, कोई एक नई कंपनी नहीं थी, सारी पुरानी कंपनियां थी। कांग्रेस इससे पहले निवेश है, धोखेबाजी कांग्रेस की नहीं चलेगी। अरे महोदय, अहंकार में ना रहिए, धोखेबाजी जनता जान चुकी है। अरे जनता ने आपको विश्वास दिया था, विश्वास दिया तो रोजगार, आपके 70 लाख रोजगार कहाँ गए? प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, आप अपनी बारी करें, कारखाना बताए, फैक्ट्री कहाँ लगी? कांग्रेस ने तो बहुत सारे सुझाव दे दिए, अब आप भी क्या इत्तेफाक रखते हैं ऐसे सुझावों से? जी अनूप जी। भाजपा के प्रवक्ता महोदय विषय से विषयांतर हो रहे हैं। ये बार बार जनता ने क्या किया, जनता ने जो किया ठीक है, अब आप बैठे हैं ना कुर्सी पे, तो आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। स्थिति ये है आलोक जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं, जनता देख रही है ना, और जनता लोकतंत्र में जनता ही फैसला करती है। सुन लेंगे, फिर मैं आऊंगा, उसको समर्थन देती है। एक साथ आवाज मिक्स हो रही, कोई भी किसी की भी आवाज स्पष्ट नहीं जा पा रही। अनूप जी को सुन लेंगे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। त्यागी जी आप सुन तो लीजिए। हाँ, अपनी बात रखिए। सवाल इन्होंने कहा कि साहब मैं आलोक जी एक सवाल कर रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता महोदय मुझे उसका स्पष्ट जवाब दे देंगे आपके माध्यम से। इन्होंने कहा कि विपक्ष आंकड़ों की हेराफेरी कर रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। 2020 की फरवरी में एक डिफेंस एक्सपो हुई थी उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा? जी जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस डिफेंस एक्सपो के बाद ब्रीफिंग करते हुए बताया था कि 50,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, 50,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में निवेश होगा। कल माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने समिट में अपने भाषण में बात बताई कि 2,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में लगाया जा चुका है। आप बताइए कि 3 साल पहले जो एमओयू साइन हुए थे, 50,000 करोड़ का 2,500 करोड़ कितना बनता है? 5% कुल। आप 3 साल में 5% को जमीन पे उतार पाए हो, और यहाँ खड़े होकर के दावे कर रहे हो आप। चलिए, वही मैंने आज कहा, क्या हकीकत है और क्या फसाना है, इसी पर चर्चा होगी। आपके ही सवाल के जवाब को मैं आगे लूंगा सवाल को, ठीक है? अब सब सुनेंगे सर, जल्दी से, मुझे अभी जवाब भी लेना है, ठीक है, जल्दी से। हाँ, अभी त्यागी जी दूसरा, और एक राजनाथ सिंह जी योगी जी से पता नहीं क्या मजबूरी, उनकी प्रशंसा करते करते ये भूल गए
कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का अपमान कर डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब तक था वेस्ट प्रदेश, यानी बेकार प्रदेश, और अब है बेस्ट प्रदेश। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी रहे हैं, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी भी रहे हैं, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी भी रहे हैं। देखिए अनूप जी, समाजवादी पार्टी ठीक है, मुझे मैं कह तो रहा हूँ वो हालत कर दी, उनके शासनकाल में 10 सालों में वो हालत कर दी जिससे उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करने लगे, उद्योग पलायन करने लगे थे, निवेशक तो आना ही दूर। आज हालात सुधरे हैं, आज हालात सुधरे हैं तो निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े हैं। और जहां तक आप उसकी बात कर रहे हैं कि निवेश के जो एमओयू साइन हुए थे वो 2 साल के कोरोना ने रुकावट डाली थी, परंतु वो रुकावट भी दूर हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाई है, उसकी योजनाओं पर मोहर लगाई है, जनता ने भरोसा जताया है, तो निवेशकों ने भरोसा जताया है, इसलिए निवेशकर्ताओं ने एक रिकॉर्ड। अवनीश त्यागी जी, अब मेरे एक सबसे अहम सवाल का जवाब दीजिए। आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल, आपने 7 समंदर पार आए जो विदेशी मेहमान है उनको निवेशक है अपना उनका भरोसा जीत लिया, लेकिन एक सवाल जो हर शख्स के ज़हन में, चाहे वो विपक्ष की बात करें, पिछले 3 सालों का जो भी पूछे सवाल में जवाब ले रहा हूं कि कौन सी ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाई पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर लोगों को रोजगार मिला है, जरा आप बता दीजिए, और ताकि विपक्ष को भी जवाब मिल जाए। देखिए आलोक जी, 2 साल कोरोना में बीते, कोरोना के कारण पूरी दुनिया का विकास रुका, सारे काम ठहर गए, और उस काल में भी उसके बावजूद तमाम तरह की योजनाएं चली, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, कानून व्यवस्था बेहतर हुई। आज अपने यहाँ ब्रह्मास्त्र बन रहे हैं, शस्त्र योजनाएं चल रही हैं, कानून व्यवस्था पे सारी जो फैक्ट्रियां थी उन पे जमीन पे काम शुरू हो गया है। और चुनाव के बाद जिस तरह से तेजी से काम शुरू हुआ है, आज आप ये देखना कि उत्तर प्रदेश विकास की गति में तेजी से बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के कारण ही आज तेजी से अर्थव्यवस्था उसकी सुधरी है। और कब तक विकास की राह पकड़ लेगा ताकि वो ब्रेकिंग न्यूज आज भी हो जाए। एक्सपो पर जवाब ले लीजिए, डिफेंस एक्सपो वाले आंकड़े पर जरा जवाब ले लीजिए। दे तो दिया उन्होंने जवाब की कोरोना काल में बीत अभी तक विकास नहीं हुआ अब देखिए रोहित जी भी यही सवाल कर रहे हैं भाई, देखिए अब रोहित जी अपना सवाल ये तो दिया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। और विपक्ष का जो जाल था, विपक्ष ने जो माहौल खराब करा था, 5 साल तक जाल काट रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार सफल हुई है और यहाँ माहौल बनने लगा है, माहौल बन रहा है और निवेश बढ़ रहा है, इसीलिए निवेशक तेजी से यहाँ आ रहे हैं। इस तरह से रिकॉर्ड बना है ये अपने आप में, ये अभूतपूर्व है। विपक्ष अभी पाकिस्तान प्रदेश के विकास को नहीं चाहता, युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहता, इसलिए हताशा भरी बातें कर रहा है। हताशा भरी बातों से अब कुछ नहीं होने वाला है। जनता उनकी नेगेटिव राजनीति को, नकारात्मक राजनीति को पहचान चुकी है और जनता उन्हें बर्दाश्त करने वाली नहीं है। एक बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन किया, उसका जवाब दीजिए जी। अच्छा रोहित जी, देखिए अब आपके सवाल का जवाब मिल गया कि जब हमने 3 साल में पूछा तो यही सवाल आपने उठाया था, तो कोरोना काल का भी उसमें देखिए जिक्र कर दिया गया, लेकिन उसी कोरोना काल में तमाम सारी उपलब्धियां भी, ये भी विपक्ष को समझ में ठीक है। रोहित जी सवाल बहुत अहम कर रहे हैं, मैंने रोहित जी से काउंटर सवाल के सवाल का जवाब देंगे जो लगातार अगर अवनीश जी ने सवाल उठाया कोरोना काल का, तो इसी कोरोना काल में तमाम सारी उपलब्धियां भी हुई हैं जी। एक बात कोरोना काल पे, हाँ रुक जाइए, मैं रोहित जी से सवाल का जवाब लूंगा जो रोहित जी ने सवाल उठाया। जल्दी से रोहित जी आप जवाब दीजिए, सवाल करना बहुत आसान है। अवनीश त्यागी जी कृपया करके झूठ बोलना, अब अवनीश जी सुनेंगे, देखिए झूठ और सच का फैसला उन्होंने किया। आप अपनी बात रखिए रोहित जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ जल्दी से। अवनीश त्यागी जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, बहुत ज्यादा देर झूठ के साथ खड़े नहीं हो पाते, इसीलिए इन्होंने सत्य का आईना दिखा दिया अभी आपको कि 5 साल कोई विकास नहीं हुआ, 2 साल कोरोना काल में बीत गए और बाकी 3 साल कहां बीत गए वो अवनीश त्यागी जी अभी सही से नहीं समझा पाए हैं। तो वो अभी हम सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है। अब अगले आने वाले 5 साल में जनता को कैसे गुमराह कराना है उसका रोड मैप बनाने की तैयारी में चल रही है सरकार। देखिए जनता को आप गुमराह करके आप बहुत ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाओगे। ये 2024 का जो आप इवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, परंतु आज जनता पूछ रही है कि आम जनता शहीद पद पे जा नहीं सकती। हमारे देश का अगर कोई छोटा व्यापारी शहीद पद पे जाना चाहे, आज जहां पे इवेंट हो रहा है इनका ये, तो उसके लिए रोक है, एडवाइजरी जारी है, क्लियर कट एडवाइजरी जारी है कि साहब वहां पे मत जाइए किसी भी हालत में। आपको बिल्कुल अगर आप जाएंगे तो आपको जेल में बंद कर देंगे, एडवाइजरी जारी है। ये त्यागी जी बता दें एडवाइजरी जारी है कि नहीं जारी है।
तो स्थिति ये है कि आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, की बात आपको कर रहे भी हो? रोहित जी उसी नहीं, रोड एक से मिनट आलोक जी, निकलना है। आलोक जी जी। एक चीज मुझे बताइए हाँ। कि मुझे ये बताएं कितने इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने नए घोषित किए हैं, कितना रोहित जी लैंड को बैंक मुझे इन्होंने जानते एलोकेट होंगे, किया और मैं है भी रोहित जी को नया। अच्छे से जानता हूं। मैं नए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नए की बात कर रहा हूँ, कितना लैंड बैंक इन्होंने एलोकेट किया इंडस्ट्रीज के लिए। वे बने हैं, कनेक्टिविटी हाई बनी है, बढ़िया कनेक्टिविटी हुई है और बेहतर कानून व्यवस्था हुई है। अपराधी जिस गायब तरीके हैं, से आप एक फैक्ट्री नहीं बता पा रहे हो, उस तरीके से आप एक हाईवे नहीं बता पाओगे कि कौन सा नया हाईवे आपने कनेक्टिविटी के लिए बनाया है। महाराज, झूठे वादे करने से और कागजी विकास दिखाने से और फीता काटने से विकास नहीं होता है, विकास धरातल पे करना पड़ता है। आप सिर्फ एक फैक्ट्री गिनवाते हो। मैं अवनीश त्यागी जी आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी गिनवाती है, आगे डिबेट पे जाओगे तो आपके काम आएगी। वो फैक्ट्री है सैमसंग की, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गन्ना खरीदा गया, स्थापित हुई थी, लगी थी और उसका उद्घाटन भी हो चुका था। और उसी फैक्ट्री को आप गिनवाते हो कि भारतीय जनता पार्टी का इन्वेस्टमेंट, उसी फैक्ट्री में आप सारा दिखाते हो। परंतु सच्चाई ये है कि धरातल पे जो आप काम कागज पे दिखा रहे हो उसमें से कुछ भी उतरना नहीं है, कुछ भी नहीं उतरा। देखिए, आपके झूठ बोलने से, मेरी आवाज को दबाने से, मेरी आवाज के अगेंस्ट में बोलने से कुछ नहीं होगा। चलिए, अब अवनीश जी सवाल का जवाब दे दीजिए, अपनी बात रखिए। ठीक है, चलिए अवनीश जी अपनी बात रखिए। देखिए, आप देखिए, जैसे ही सत्य सामने आना शुरू होता है, अवनीश त्यागी ना जाने अगर क्या क्या बोलने लगते हैं, ना जाने क्या क्या बोलने लगते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। परंतु सुनेंगे तो आप सुनने का तो मानता रखिए जी। चलिए सुने, अवनीश जी तमाम सारे सवालों के बीच नई फैक्ट्रीज को लेकर के, नए प्रोडक्शन को लेकर के, किससे प्रोडक्टिविटी को लेकर के सवाल उठाए। आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मुझे और भी मेहमानों से उनका वर्जन लेना। जी देखिए आलोक जी, काम हर जगह पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सुनिए, हर जगह कहाँ हो रहा है? अब आगे तो बात, अरे बताओ तो कहाँ हो रहा है? आगे की बात जो सुनिए। ये योजना दी है उसमें धरती कुटीर पे हो उद्योग रहा है, को फायदा आकाश पे हो हुआ रहा है, है, चांद पे हो रहा पटरी है, वाले कहाँ को हो रहा है? फायदा हुआ है, व्यापारी को फायदा हुआ है, किसको और बड़ी हुआ? उद्योग कौन लग सा रहे हैं व्यापारी? यहाँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा गया है, जो अनुकूल माहौल तैयार गया है, जो निवेशक उत्तर प्रदेश का नाम लेने से डरता था, वो उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार है और खुले दिल से आ रहा है। इतना बड़ा जो एमओयू हुए हैं, जो इतने अनुबंध हुए हैं, वो अपने आप में उपलब्धि हुए हैं, वो कागजों में नहीं होते, वो असल में होते हैं। लेकिन ये जो तर्क दिया जा रहा है, मैं ठीक है, मैं जॉन रॉबिन्सन जी आपके पास आ रहा हूँ। एक माहौल दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा, सुनिए, अब मैं समाज सेवी और शिक्षाविद रॉबिन्सन जी हैं हमारे साथ, उनकी भी बात सुनेंगे। रॉबिन्सन जी, जब कहा जा रहा है कि 32 से 35 लाख करोड़ का किस तरीके से जो निवेश आ चुका है, तो जाहिर सी बात है, अगर हम इस निवेश को लेकर के अगर इसकी दूरदर्शिता की बात करें, बहुत अहम सवाल है जिसका सवाल मैंने आपसे जवाब दिया है रॉबिन्सन जी, तो जाहिर सी बात है कि निवेश लगेगा, फैक्ट्रीज आएंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। उससे कितनी तस्वीर बदलेगी और महंगाई पर भी उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। फिर तो देखिए, दोषारोपण करना बड़ा आसान होता है कि इतनी फैक्ट्री तय हुई थी, इतना बात तय होते थे, एमओयू बने थे। सरकार का काम है कि वो तो ये सब कार्यक्रम करती रहती है, ये इवेंट मैनेजमेंट का काम होता है, किस तरीके से क्या करना है। लेकिन सच बात ये है कि अगर 100% में से, या आपका 100 का अगर आपका एमओयू बना भी है, तो 100 में से अगर आपके 10% भी अगर आता है, तो ये भी बहुत बड़ा मेरे हिसाब से जो है ये काम हुआ है। इसको हम इस तरीके से नहीं ले सकते हैं कि कुछ काम हुआ ही नहीं है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था। देखिए, ऐसा है, किसी भी कार्य करने के बारे में अगर आपने कह दिया कि साहब वहाँ पे इतना तय हुआ था, ज़रूरी नहीं कि हर निवेशक आपके बाद उसके बाद आ जाए, लेकिन ये कहा जाए कि कुछ नहीं हुआ है, इससे भी हम नकार नहीं सकते हैं। हम तो इस परोपकारी संस्थाओं से निकल करके बाहर आए हुए लोगों में से हैं। हम ये बात देखते हैं कि हमारे साथ जो काम हुआ है वो पिछली सरकारों में नहीं हो पाया था। मैं ये नहीं कहता ख़राब है, लेकिन मैं ये भी बात बोलूँगा कि उनके द्वारा जो काम हुए थे, आज भय का माहौल तो कहीं नहीं मिल रहा है हमको। हमारी जो चीज़ें फंसी हुई थी हमको वापस तो मिली हैं कम से कम जी। तो ये चीज़ें हुई हैं, इनका क्या कहा जाए जी। देखिए, कोई बहुत छोटा मोटा मामला नहीं है। हमारे तो बड़े इंस्टीट्यूट थे और बड़े इंस्टीट्यूट के ऊपर लोगों ने कब्जे कर रखे थे। महाराज जी ने मात्र 2-3 घंटे में हमारी चीज़ें खाली करवाई। हमारी संस्थाओं पे जो कब्जे गलत थे उन चीज़ों को वापस करवाया हमारे पर ला करके, तो इतना ही काफ़ी हमारे लिए है। संस्था अगर अपने आप से अगर चलेगी तो एक न एक दिन अच्छे शिक्षाविद अगर आएंगे, शिक्षा के पढ़े हुए लड़के अगर आएंगे, लड़कियां अगर आएंगे, आने वाले समाज के यही घोतक बनेंगे। इनको आवश्यकता नहीं है कि किसी फैक्ट्री को ढूंढें, बिल्कुल इनके पास अपने आप में एक क्षमता होगी कि एक चीज़ को बनाने की। अंबानी बचपन से जो थे अमीर बन करके नहीं आए थे, दूसरे भी लोग थे बन करके नहीं आए थे। लेकिन बात करी जाए एक परिवार व्यक्ति की, तो एक परिवार के बारे में हम आज क्यों बात करते हैं कि साहब हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अरे आपको इतने साल मिले थे, आपने क्या कर लिया? आज दूसरों को इतने साल मिले, उनको क्या किया? आप थोड़ा वक्त इनको भी दीजिए। मेरा कहना ये है इसके बारे में।
देखिए क्या होता है उसके बाद में, ये तो समय तय करेगा ना कौन किसके लिए क्या कर सकता है। अभी देखते रहिए, क्योंकि ऐसा है 100 हुए हैं, अगर 10 भी अगर आ जाएंगे तो कुछ तो रोजगार आएगा। बिल्कुल, यही हम वही थी। आलोक 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। चलिए ठीक। आलोक, आप स्थिति देख सकते हैं कि जो एक न्यूट्रल व्यक्ति यहाँ पे आपने पैनल में बैठाया है, जो कि एजुकेशनिस्ट आप खुद बोल रहे हैं, वो खुद मान रहा है कि जो निवेश यहाँ पे घोषित किया जा रहा है उसका 10% भी आ जाए तो बड़ी बात है। और यही तो विपक्ष कह रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर जो आप घोषणा कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि साहब हमने इतने लाख करोड़ 32.9 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर लिए, उसके 10% भी अगर धरातल पे उतर आए तो अच्छी बात है। आप जनता को गुमराह मत करिए, आप सच्चाई से वाकिफ करवाइए। आपको फर्जी एमओयू साइन करवाने की जरूरत क्या है? हम तो कह रहे थे आप एमओयू को लीगल आइडेंटिटी बना दीजिए। फर्जिफिकेशन का सर्टिफिकेट क्यों देने लगा विपक्ष? आपको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं बनाते? चलिए हमाम वहीद जी, ये मेरा सवाल है कि 10% की भी अगर बात हो रही है, बात 10% और 50% की नहीं। रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं सारे में फर्जिफिकेशन का सर्टिफिकेट अभी से विपक्ष क्यों देने लगा? जी, नकारा कि वो उत्तर प्रदेश नकारा स्वीकारा की बात नहीं है, यहाँ पर जनता के समर्थन की है जी। और कितनी बदले की तस्वीर बात करो जी। आपको कितनी बार नकारा जनता ने? आप उसकी बात करिए ना। आपको तो आपके संस्थान ने नकार दिया जब आप जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठ गए। आपको कितनी बार नकारा है जनता ने? 70 साल तक आपको राज करने नहीं दिया। आप अपने घरों को नहीं बचा पा रहे, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, वहां नहीं बच पा रहे हैं। आप जनता के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं। जनता ने पूरा भरोसा जताया, जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम अगर बात कर रहे हैं युवाओं की, हम अगर बात कर रहे हैं छोटे व्यापारी की, हम अगर बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हमारे गरीब युवाओं को, दलित अल्पसंख्यक को हक नहीं है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके, क्या उनको हक नहीं है कि उनको उनका रोजगार की व्यवस्था करी जाए? आपने कितने रोजगार की व्यवस्था की है? आप खाली गुमराह करने का काम करते हैं, आप विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, आप खाली गुमराह करने के काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। विपक्ष ने इतनी सब बातें कह दी, लेकिन अगर रोजगार मिलने की बात की जा रही है, उसके लिए आपने एक भी बात नहीं की। अगर 1 लाख करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ लोगों को भी मिला, तो भी कहीं ना कहीं आपको सराहना करनी चाहिए। मैं एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता इमाम वहीद जी के पास आ रहा हूं। सर, इतना विरोध क्यों है? एक शुरुआत हुई है, कम से कम एक सहयोग करना चाहिए, ये भी कहा जा सकता है। जी, सुनेंगे समूचा विपक्ष अब कांग्रेस को सुनेगा। हाँ ठीक है जी। मैं भी कहता हूं कि विकास हुआ है। जो महाराज जी के साथ थे, जो सत्ता के साथ थे, उनका जरूर विकास हुआ है। जो सत्ता संरक्षित गुंडे थे, वो आज भी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, और जो सत्ता के खिलाफ थे, जो विपक्ष के लोग थे, उनको खोज उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये तो मेरा मानना है। दूसरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी ना निवेश के खिलाफ है, ना उद्योग के खिलाफ है, ना इंडस्ट्री के खिलाफ है। प्रश्न ये उठता है, अगर 10% ही धरातल पे विकास होना है तो ये ढिढोरा क्यों पीटा जा रहा है? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा का दुरुपयोग करके अपनी जो असफलता है, जो नाकामी है, उसको क्यों छुपाया जा रहा है? केवल बिजली विभाग ने इस समिट में 320 करोड़ रुपए खर्च किए, और विभागों की तो बात अलग है। इससे पहले 2018 में जो इन्होंने इन्वेस्टर समिट कराया था, उसमें जो लग्जरी होटल्स के कमरे बुक हुए थे, उस पे 19.90 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये सरकारी आंकड़ा है, जो हमारे कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सवाल पूछा था, उसका जवाब दिया गया। तो ये जनता की गाड़ी कमाई है। अगर आप यही लघु उद्योग पे ध्यान दिए होते, केवल कानपुर में 112 कंपनियां बंद हो गई, छोटी छोटी, तो उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजित होते। लेकिन आप ढिढोरा पीट रहे हैं। उद्योग सरकार के पैसा, जनता का पैसा, थोड़ा सा केवल अधिकारी, सवाल थोड़ा सा तीखा है। जल्दी से, लेकिन मैं कम शब्दों में चारों, पहले मेरे सवाल सुनिए। हाँ, अब सुनिए, ये जनता की गाड़ी कमाई है, ये उसका पैसा है जो सजावट और रंगरोगन में लग रहा है। इस सवाल का जल्दी से कट्टू-कट सवाल का कट्टू-कट जवाब होना चाहिए। अवनीश जी, हाँ, अब सब लोग सुनेंगे समूचा विपक्ष। कार्यकाल में बंद उद्योग फिर से शुरू होने लगे हैं, बंद चीनी मिलें शुरू हुई हैं, बंद उद्योग शुरू हुए हैं, और ये महोदय कहाँ शुरू हुए हैं? अवनीश जी, रास्ते से जाता हूँ, आप बनाए थे स्कूटर इंडिया कंपनी पड़ी है कानपुर रोड पे, इतनी बड़ी कंपनी पहले बनाए गए थे, आज तक चालू नहीं हो पाए। क्यों लग रही है? निवेशक, पूरी दुनिया का निवेशक
आज उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। उत्तर प्रदेश से आशा भरी कोई नहीं देख रहा है। अगर उत्तर प्रदेश भयमुक्त होता, उत्तर प्रदेश का वातावरण अच्छा होता तो आपको राजधानी नहीं जाना पड़ता। देश का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आपके अधिकारी, आपके मंत्री पर्यटक सुविधा लेकर देश विदेश घूमने जाते हैं। कोई एक नई कंपनी नहीं आई। 2018 में 15 कंपनियों ने जो भूमि अधिग्रहण किया था उसमें एक भी नई कंपनी नहीं थी। आप ढिढोरा किस बात के लिए पीट रहे हैं? आप अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकते, जगह भी नहीं बचा पा रहे, अपने गढ़ नहीं बचा पा रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कारनामों से, कांग्रेस के कारनामों के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आउट कर दिया और ऐसा आउट कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो चुका है। आज केवल 2 विधायक हैं विधान परिषद में, उनके पास कुछ नहीं है। एक सांसद है, वो इस बार 24 में अच्छा ये बात बताइए, हमाम रही थी, ये बताइए हमाम जी एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपने प्रचार की बात की, आपको प्रचार से बस आपत्ति है ना? यही बिल्कुल, बस आप सिंपल वे में हो जाए, बस ताकि जो 7 समंदर पार के निवेशक आप यही चाहते हैं क्या? हाँ अच्छा, अलग अलग विपक्ष की अलग अलग आपत्ति, एक ने आपत्ति जताई है प्रचार के और आरएलडी की क्या आपत्ति? जल्दी से दर्ज कराएं। हमें प्रचार से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे युवाओं को रोजगार दे दो, हमारे छोटे व्यापारियों के जो व्यापार बंद हो रहे हैं आप उनको सुविधा दे दो, आप उनके लिए पॉलिसी लेके आ जाओ, हमारे महिलाओं को सुरक्षा दे दो, हमारे दलित भाइयों को, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को सुरक्षा दे दो। हमको आपके प्रचार से कोई बिल्कुल भी हमें आपत्ति नहीं है। आपने सारे अखबारों के अंदर प्रधानमंत्री जी की फोटो छपवाई थी, हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी की फोटो भी छपवा दो, हम उसका भी स्वागत करेंगे। परंतु कम से कम जो आप कह रहे हो उसका 10%, आप खुद कह रहे हो कि हम 10% करेंगे, आप उसका 10% ही कर दो, धरातल पे आप उतार दो, हम आपका स्वागत करेंगे। पर समस्या ये है कि ना हमारे युवा आज आंदोलित है। 100% होगा, सारा निवेश जमीन पर उतरेगा, सारे अरे आप 10% कर दोगे, परंतु कम से कम हमारे युवा जो आंदोलित है उनकी आवाज सुन लो। कम से कम बोलने वाले नेता थे, आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपने फीस वृद्धि की है उसको वापस ले लो, गन्ना किसान को रेट बता दो उसका। इसके अलावा हमारी क्या मांग है? भाषा बोलने वाले आप ये केवल माहौल खराब करने वाले। अरे भाई कौन सा माहौल खराब कर दिया? गन्ना किसान का रेट पूछ लो, माहौल खराब लगता है आपको? छात्रों के विरोध में आपने फीस बढ़ा दी, हम उसको वापसी की बात करते हैं, आपको माहौल खराब लगता है। महिलाओं को सुरक्षा दे दो, आपको माहौल खराब लगता है। अच्छा मेरे पास एक सवाल है जिससे थोड़ा सा माहौल अच्छा हो सकता है, और मैं जॉन रॉबिन्सन जी से पूछूंगा। ठीक है, राजनीति की बात छोड़िए सर, सारी बातें हो गई, किसने कितनी फैक्ट्री लगाई, कितनी फैक्ट्री बंद हुई, बात होनी चाहिए जब हम स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर के बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर बात इस पर होनी चाहिए। बात कहां से कहां पहुंच गई? जॉन रॉबिन्सन जी, हाँ ठीक है, सुनेंगे शिक्षाविद समाज से भी जॉन रॉबिन्सन जी को सुनेंगे एक एक करके। आ रहा हूं मैंने, एक एक सुनेंगे जी। जॉन अपनी बात रखिए इस चीज के बारे में। जैसे कहा जाता है कि जैसे मैंने कहा कि 10% की बात मैंने बोली, वो तो एक अतिशयोक्ति वाली बात हो गई जो मैंने बोली है। लेकिन सच बात ये है कि जब कोई चीज़ का कोई शुरुआत होएगी, चाहे वो समिट होएगी, ये कैसी भी होएगी, उसके अंदर कोई लोग अगर आते हैं तो उसमें से कुछ लोग तो आते ही आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये 10% नहीं है, हो सकता है ये 100% भी हो जाए। क्या हमने सोने के लिए बनाई है? नहीं, सोने की बात नहीं हो रही है हमने ना, सरकार काम करने के लिए बनाई है ना। ऐसा पिछली सरकार किस लिए बनाई है? देखिए सरकार यहाँ पे आए, बताइए सरकार को चुन के क्यों आई? सरकार का क्या काम? सरकार का काम पिछली सरकारों ने क्या कर दिया? पिछली सरकारों ने क्या कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली सरकार ने क्या करा? आप बताइए, सरकार कैसे आ गई सामने? पिछली सरकारों ने कितना करा? देखिए ऐसा है गुंडागर्दी के बारे में, तो गुंडागर्दी सरकार ने क्या किया जाएगा? इस सरकार ने चीजें करी हैं, हाथरस पर जवाब देंगे। देखिए एक स्टेशन को लेकर के बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समय हुआ करती हैं, हम लोग आज उनको नहीं देख रहे हैं। एक बेटी का बलात्कार कर दिया गया, इस पे आप जवाब देंगे क्या? ये नहीं है क्या पूरे प्रदेश में पूरा ठहरा दोगे? ठीक है, देखिए चीजों के बारे में ऐसा है, एजुकेशन के अंदर बातचीत है, जो आपकी गुंडागर्दी चलती थी, माफिया आदत जो आपको सवाल सदन में उठाने चाहिए वहां पे उठाए करें। गलत मंच पर उठा रहे हैं आप सवाल, वहां पर तो आप विरोध करेंगे, सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है विरोध के चलते। सही मंच पर सही सवाल उठाइए। एक फाइनल कमेंट जल्दी से अनूप सांडा जी, कुल मिलाकर के विरोध किस तरीके का, क्या आपत्ति? जल्दी से एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा जी। आलोक जी, पहली आपत्ति तो मेरी यह है कि मैं मुख्य विपक्षी दल का प्रवक्ता हूं, मुझे समय पूरा नहीं दिया गया सर पूरी। दूसरी आपत्ति यह है कि मैंने डिफेंस एक्सपो पे लेकर के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने नहीं दिया।
सिर्फ भाषण करते रहे। मैंने सबका कोरोना काल का इन्होंने जिक्र किया। मैंने सबका जवाब केंद्र दिया है। सरकार के समाजवादी आंकड़ों पार्टी के का हिसाब आरोप से बताया कोरोना है। काल में और मैंने नहीं 600 दिया है। लाख करोड़ का अनुजी, विदेशी निवेश जनता भारत भी में जवाब आया दे है। चुकी है। आपके उसमें से कारनामों के मात्र जवाब जनता भी दे 3200 चुकी है। करोड़ रुपए का जनता निवेश बता उत्तर चुकी है प्रदेश कि को अच्छा मिला है। जी सुनेंगे, ये जरा सच्चाई अनूप है जी की कि बात निवेश सुनेंगे को पहले, तब जवाब दीजिएगा। अनूप जी को पहले सुना जाए, पहले फिर अवनीश जी आप अपनी अरे बात त्यागी जी, रखिएगा। चुप हो जाइए भाई। ये जनता आप का जवाब तीन है। लोग सुनेंगे ये जनता पहले। का जवाब बोलने की आपको बीमारी है समझ क्या? आपको इसके या बाद आपको ये धमकी देके भेजा गया है कि अगर नहीं बोलेंगे बीच में तो आप हटा दिए जाएंगे अवनीश जी, नहीं समझ रहे। आप बात नहीं सुन पा रहे हैं किसी की। अवनीश जी सुनेंगे अनूप सांडा जी को। आपको अगर मेरी आवाज मिल रही तो आप 1 मिनट के लिए बस शांत हो जाए जल्दी से। करने का काम फिर कर अनूप रहे जी हैं। के बाद में विकास आप ही को के देखना सवाल का नहीं जवाब चाहते, लूंगा। उद्योगों के स्थापित होने देखना त्यागी नहीं जी चाहते। चुप हो जाए, नहीं तो आपको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। अवनीश जी आप इस सुनेंगे अनूप तरीके जी से को। दूसरों के देखो बीच में नहीं बोल चुप कराते सकते हैं। रहेंगे और मुझे भी कमांड ये मिलता वाइंड अप भारतीय करने जनता का। पार्टी लेकिन अनूप जी आप इनकी अपनी बात सरकार रखिए। हाँ। टोटल असफल है, पूरी तरीके से जनता के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये आंकड़ों की ठगी करते हैं, जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, और जब इनकी कलई खुलने लगती है तो लोगों को बीच में टोकने का काम करते हैं। इनको शिष्टाचार नहीं है डिबेट में बैठने का, इनको किसी परिचर्चा में बैठने का शिष्टाचार नहीं है। ये भाजपा के लोग यहाँ धौंस दिखाने आए सत्ता की, आपको इनके अंदर इतना भी बर्दाश्त नहीं है। किसको कहाँ बैठने आप का बात अधिकार सुनिए है, अपनी कहाँ सरकार की उम्मीद है, सच्चाई। वो अपने आप बैठा रही है। झूठ का आप पहाड़ नेगेटिव नहीं सुना भाषा जाएगा बोलते हो, आपका। केवल विकास आप की झूठ का खिलाफ- पहाड़ चलिए मैं चाहूंगा भाषा की मर्यादा उनको बनाए नहीं रखिए। सुना जाएगा। अब जल्दी से एक निवेश फाइनल को आप कमेंट समझें। अवनीश त्यागी जी, क्योंकि तमाम सारे विपक्ष के अब सवाल थे, हमारा तो जल्दी आपने से मैं आपका सुना नहीं जवाब यार जल्दी भाई। से मुझे वाइंड अप करना हमारा है तो जी सुना ही नहीं। जी जल्दी से। अवनीश जी अब मैं सवाल ये आपका कह रहा जवाब आप देना कि चाहेंगे जो अनूप जी ने उठाया कोरोना समूचे काल विपक्ष में ने। केंद्र सुन लीजिए, सरकार के समय हिसाब बहुत से कम है 600 जी लाख करोड़ जी, का एक दिन फिर रखेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट कोरोना का जवाब काल पहले भी में दे दिया बात है। करेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जी, के जल्दी माहौल से, में बढ़िया अनूप जी सुनते हैं। सेकंड में। जवाब जो नहीं पुराने है। विपक्ष के कारणों के कारण उत्तर प्रदेश की खराब हो त्यागी रही जी थी। एक फाइनल मैंने कमेंट डिफरेंट बिल्कुल ना लोगों करें। का रुझान यहाँ से खत्म हो रहा था, पलायन यहाँ से होने लगा था, अरे कहाँ पलायन हो खत्म हो गया है। कहाँ पलायन दिखाई पड़ रहा है आपको? बढ़ रहे हैं, व्यापार कहाँ पलायन बढ़ रहा दिखाई है, पड़ रहा था? और बाहर का निवेश भी आ रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के विशेष झूठे बदल झूठे रहा है। पर्चे लेके घूमते हो, हलफनामे देते हो, बदल कोर्ट रहा के है। अंदर क्या पलायन नहीं हो रहा था। बनने की तरफ उत्तर इनको प्रदेश ये अग्रसर बताना है। चाहिए। इसलिए अग्रसर है कि यहाँ की बड़ी बात ये कि किया गया इससे बदले की अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर होगी। तस्वीर। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए यहाँ पर और अपनी बात रखने के लिए। अनूप सांडा जी आपका भी, रोहित अग्रवाल जी आपका भी, हमाम वहीद जी आपका भी, अवनीश त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जॉन रॉबिन्सन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब हम जेईएस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसका आज दूसरा दिन था, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें शिरकत की। बड़ी बात यह है जब हम 32 लाख से लेकर के 35 लाख करोड़ के निवेश की बात करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस निवेश से कितनी बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यह देखना बेहतर होगा, या यूं कहें कि बेहद दिलचस्प होगा।